सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में मैं सुमैया रिजवान आपको खुश आमदीद कहती हूँ। बार फिर आईजी सिंह का मामला आज असम्बली के फ्लोर पर उठाया। उन्होंने कहा कि मैंने बहुत कोशिश की कि मैं आईजी को चला लूँ, लेकिन वो एक नाअहल शख्स है। उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म से मेरी इस मामले पर बहुत डिटेल्ड बात हुई है, उन्होंने इस बात को अग्री किया है। उन्होंने कहा कि बिल्कुल हटा देते हैं, लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि अगर वज़ीर आज़म ने मुझसे कहा कि मुझसे भी सवाल होता है तो फिर जाहिर है हमें इस चीज़ को देखना होगा। उन्होंने इम्तियाज़ शेख पर बात की। उन्होंने कहा अगर इम्तियाज़ शेख ने कुछ किया है तो क्यों उनको गिरफ्तार नहीं किया जाता। मैं तो कहता हूँ कि सईद गनी पर भी इंक्वायरी चलाएं, इम्तियाज़ शेख पर भी इंक्वायरी चलाएं। ऑपोजिशन इंक्वायरी चलाना चाहती है तो वो चलाए, कोई भी अदालत इंक्वायरी चलाना चाहती है तो वो इंक्वायरी चलाए। उन्होंने ये भी कहा कि सिर्फ और सिर्फ नाअहली की वजह से ये पुलिस के मामला जो हैं, ये मसले जो हैं ये खड़े हो रहे हैं। अमन अमान की बात है, सिंध में अमन अमान की बात है, लेकिन जब अमन अमान की बात आएगी और पुलिस काम नहीं करेगी तो फिर हमें आईजी को हटाना पड़ेगा। हमें ज्वाइन कर रहे हैं पीजे मीर साहब, सीनियर तजियाकार हैं, सीनियर सहाफ़ी। आपका बहुत शुक्रिया। मीर साहब, आप क्या समझते हैं, ये मामला इतना ही सादा था कि बस उनकी ये नाअहली थी, वो काम नहीं कर रहे थे इसलिए उनको हटा दिया गया, या फिर कोई और वजह आपको नज़र आती है? सुमैया, आज आपने ये जो चीफ मिनिस्टर की जो स्पीच सुनी है, ये बाकियों की भी आपने सुनी होगी। ये है हमारे सोसाइटी के अंदर कैंसर। ये आपने आज कैंसर को बड़े खुलेआम सिंध असेंबली में देखा है। क्यों? क्योंकि आपने पुलिस को पोलिटिसाइज कर दिया है। आप मुझे बताएं कि सारे काम आपके वज़ीर आज़म करेंगे, सारे काम आपके चीफ मिनिस्टर्स करेंगे, ये आपके होम सेक्रेटरीज और होम मिनिस्टर जो हैं ये तो उनकी डोमेन है, ये तो उनका काम है। हर काम चीफ मिनिस्टर, हर काम प्राइम मिनिस्टर। ये मिनिस्टर्स का क्या ताल्लुक है? फिर ये मिनिस्टर्स आपने क्यों उस गवर्नमेंट में या किसी गवर्नमेंट में आप लगाते हैं? तो आप सबसे पहले यहाँ एक प्रोसीजर्स आप करें। ये जो पुलिस का डिपार्टमेंट है ये होम मिनिस्ट्री के अंदर आता है, होम डिपार्टमेंट के अंदर, प्रोविंशियल होम। अब आप कहते हैं 3 नाम, भाई आपको या ये सिंध गवर्नमेंट हो, पंजाब हो या कोई भी हो, आपका काम क्या है कि आपको ये पुलिस कहती है कि मैं 3 नाम दूं? नो, पुलिस के अंदर ही इंटरनली उनके जो अरेंजमेंट्स हैं, सीनियरिटी के ऊपर आप नाम देते हैं। अगर यही कहेंगे जी हाँ मैंने अप्रूव कर लिया है इस शख्स को, तो उसकी ना कहीं से कहीं सिफारिश होगी। द क्वेश्चन अराइजेस, आप मेरिट पे तो चल ही नहीं रहे हैं। आप बात कर रहे हैं हाँ भाई इधर से नाम है तो मैं अप्रूव दूंगा। मेरा तो सवाल ये कि क्वेश्चन हो क्यों रहा है? सवाल होना ही नहीं चाहिए चीफ मिनिस्टर के पास। क्या ये चीफ एग्जीक्यूटिव के पास ये इख्तियार नहीं है, एक वजीर आला के पास, कि वो एक आईजी को हटा सके? उससे सवाल बनता क्यों है? बड़ी अच्छी बात की आपने। ये क्यों बनता है? नंबर 1, आप इस कलीम इमाम के मेरिट्स देखें। ये सीनियर प्रोफेशनल आदमी है पुलिस का, सीनियर एंड प्रोफेशनल मैन। आप किसी पुलिस ऑफिसर से बात कर लो, आस्क हिज रेफरेंस, दे विल नॉट से एनीथिंग नेगेटिव अबाउट दिस मैन। मैंने इस आदमी को मैंने देखा हुआ है व्हेन ही वाज एन एसपी, और आज माशाल्लाह ये ही इज एन आईजी पुलिस। एंड starting from SP, starting from FIA, going into this rank, यार कोई ना कोई तो मेरिट होगी ना। इस तरह तो नहीं आप बन जाते हो। तो जब इधर आते हो तो फिर आप पे प्रेशर्स आ जाते हैं। तो जब प्रेशर्स आते हैं तो अब आप कह रही हैं कि ये किस तरह उठते हैं? ये इसलिए उठते हैं कि अगर कोई भी आईजी किसी का चीफ मिनिस्टर का काम ना करे वो अंडर फायर आ जाता है। ये हमारी ट्रेडिशन है, ये हमारी हिस्ट्री है, और यही वजह है कि पुलिस इज अ फेलियर। मैं सिविल जजेस को मिलता हूँ, पुलिस ऑफिसर्स को सुमैया मिलता हूं, और सब ये कहते हैं कि हम कोई एक्शन लेते हैं ऊपर से फोन आता है, वो सारे काम खराब हो जाते हैं। ये तो हमारे एडमिनिस्ट्रेशन है, ये तो फिर निजाम की तब्दीली है। अब आप बताओ, आप और मैं क्या करेंगे? बिल्कुल सही, सिस्टम को चेंज करना पड़ेगा, और सिस्टम ऐसे चेंज नहीं होता, अंगाना पड़ता है। खैर, जरा आज ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट का जिक्र कर लें तो नाजरीन, आज का दिन दुनिया के उन तमाम ममालिक और हुक्मरानों के लिए एक सवालिया निशान है जो कहते हैं कि हम दुनिया को तरक्की की जानिब गामजन कर रहे हैं, जो कहते हैं कि हम सुपर पावर हैं, मगर उनकी ताकत उनके अपने ही मुल्क में दम तोड़ रही है। आज ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की जानिब से दुनिया के 180 ममालिक में करप्शन से मुतालिक साल 2019 की रिपोर्ट जारी की गई। दुनिया की बड़ी बड़ी सुपर पावर्स के दावेदारों को इस रिपोर्ट ने आईना दिखा दिया। रिपोर्ट के मुताबिक 2019 में पहले नंबर पर जो मुल्क रहा है वो है डेनमार्क, दूसरे नंबर पर है अमेरिका, इस तरीके से रहा बरतानिया,
फ्रांस का है चौथा नंबर। कनाडा का इंसदाद बदउनवानी का स्कोर अब दर्जा 4 पर ही हो गया है, जबकि G7 के तरक्की याफ्ता ममालिक भी इंसदाद बदउनवानी की कोशिशों में फंसे हुए हैं। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट के मुताबिक 2018 के मुकाबले में 2019 के दौरान पाकिस्तान में करप्शन बढ़ी है। ये है नया पाकिस्तान, ये है वो पाकिस्तान जो है कि इमरान खान का पाकिस्तान, जिनका मैनिफेस्टो था कि करप्शन फ्री पाकिस्तान। उस पाकिस्तान में करप्शन बढ़ गई जो कि 33 थी और पाकिस्तान का स्कोर 33 था, जो 2019 में ख़राब होकर स्कोर 32 पर आ गया है। ज़रा इस पर हम बात करेंगे। हमें ज्वाइन करें साबिक डिप्टी प्रोसिक्यूटर नायब राजा आमिर अब्बास साहब। आमिर साहब, बहुत शुक्रिया। ये जो आज ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट आई, ये कहती है कि गुज़िश्ता साल के मुकाबले में इस साल यानी 2019 में पाकिस्तान में करप्शन बढ़ी है, लेकिन जो इमरान खान की हुकूमत है उसने करप्शन के वजह से खासा इकदाम उठाए, तो फिर क्या ये सवालिया निशान नहीं है? देखिए सुमैया, बात ये है कि करप्शन की जो ये इंडेक्स बनती हैं वो ये मेनली ये देखते हैं कि करप्शन की जो रोकथाम है या जो करप्शन को रोकने का इदारा है वो कितने इफेक्टिवली उन बड़े बड़े केसेस में काम कर रहा है और लोगों को सजाएं दिलवा रहा है। और अनफॉर्चुनेटली हम ये देख रहे हैं कि करप्शन के जितने भी मेगा केसेस थे उसमें खातिर खा रिजल्ट नहीं आ रहे और एक्विटल्स होते जा रहे हैं, इतने बड़े बड़े एलिगेशंस होते हैं। और फिर एक और बात है कि जितनी भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं इनमें थोड़ी सी लॉबिंग की जरूरत होती है, क्योंकि जो हमारा फैटेव में इशू चल रहा है उसमें ये देखना है कि कहीं उसको सबटाच करने के लिए तो इस किस्म की रिपोर्ट्स नहीं आ रही। तो ये अब लम्हा फिक्रिया है गवर्नमेंट के लिए कि अगर आप एक तरफ जाके खुद भी कहते हैं बैरून मुल्क खान साहब कि जी पाकिस्तान का सबसे बड़ा इशू करप्शन है, फिर रिपोर्ट्स भी आ रही हैं और फिर आपकी अदालतें भी कहती है कि जी इस मुल्क में ये हो रहा है, और वो जो अदालत टाइप का वो जनाब सिर्फ आके कहता है कि जी हमने ऑप्टिक्स की हद तक लोगों को बताता है कि इसको पकड़ लिया, और 6 हफ्ते या 6 माह बाद हमें पता चलता है कि इतने बड़े केसेस में कुछ नहीं हो रहा। तो गालिबन मेरे नजर में ये वो रीजंस हैं कि ये रिपोर्ट बिल्कुल सही। तो राजा आमिर साहब, ये जो FATF का आपने जिक्र किया, इसका इजलास हुआ हालिया, उसमें जो रिपोर्ट पेश की गई मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से पाकिस्तान की तरफ से जो जो इकदाम उठाए गए उस पर तो FATF ने इत्मीनान का इजहार किया, लेकिन उसके बावजूद ग्रे लिस्ट में पाकिस्तान को बरकरार रखा। इस कंफ्यूजन की वजह क्या समझते हैं आप? जी देखिए सुमैया, ये जो लास्ट इजलास हुआ था FATF का, तो उसमें उन्होंने कहा था कि आप जो मेयर्स ले रहे हैं या जो आप इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं इट्स ओके, लेकिन हमें बताइए कि इसमें कन्विक्शन कितनी हुई, इसमें सजाएं क्या देती है। आपका अदालती निज़ाम जो कि अनफॉर्चुनेटली एक कमजोर अदालती निज़ाम है, उसमें जाके क्या लोगों को वाकई ही सजाएं दी हो रही हैं? इतने ओपन एंड शट केसेस हैं, TTs के हैं, दूसरे हैं, लेकिन आप हमें ये बता देते हैं कि जी ये केसेस हैं, आप हमें ये बता देते हैं कि पैनामा के इतने बड़े केसेस थे, आप हमें बताते हैं कि मनी लॉन्ड्रिंग के और फालूदे वाले के इतने इतने अकाउंट निकले हैं। तो यही बात मैं आपसे करी थी। तो क्या अभी जो सूरत हाल चल रही है उसमें नैब कवानीन में तब्दीलियां करना क्या वक्त की जरूरत है? मैं समझता हूँ वक्त की जरूरत तो ये है कि कवानीन जो भी हैं जैसे भी हैं उससे ज्यादा अदारों को मजबूत करना है। नैब का अदारा जो सा है वो इटसेल्फ उन कवानीन से बड़ा एक इशू है, क्योंकि उस अदारे की जो परफॉर्मेंस है, और ना सिर्फ नैब का, हमारे यहाँ असल चीज है कि अदारों को आपने मजबूत करना है, चाहे FBR हो, चाहे SCCP हो, चाहे स्टेट बैंक हो, क्योंकि ये तमाम अदारे कोऑर्डिनेशन के साथ एक दूसरे के साथ काम करते हैं, तो फिर जाके करप्शन की रोकथाम होती है। तो इससे बेहतर है कि आप इस तरफ आइए कि अदारों को मजबूत करें। और नैब में जो सबसे इम्पोर्टेंट कानून साजी थी वो तो चेयरमैन की अपॉइंटमेंट का तरीक़ाकार था, और ये चेयरमैन कौन साहब हैं? वही हैं कि जिसको 2 बंदों ने अपॉइंट, दोनों बंदे इस वक्त जेल में हैं, खाकान अब्बासी भी करप्शन के इल्जाम में जेल में है और खुर्शीद शाह भी जेल में है। तो ऐसे ग्राउंड रियलिटीज को सामने रखते हुए हम सिर्फ अगर आई वॉश करेंगे कि जनाब इस शिक में ब्यूरोक्रेट को कुछ नहीं कहा जाएगा तो बिजनेसमैन को, ये तमाम एक ऐसी चीजें हैं कि जिससे आपका जो ये एहतसाबी अमल है ये मजबूत नहीं होगा, कमजोर होगा। बिल्कुल। जरा ब्रेक हम लेने नाजरीन, प्रोग्राम में ब्रेक शामिल करते हैं। ब्रेक के बाद वापस आएंगे, राजा आमिर अब्बास से और भी बात करेंगे और PJ मीर साहब का भी इस पर मौक़िफ़ लेंगे। स्टे विद अस।
नाजरीन वेलकम बैक टू द शो। हम बात करें ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट के हवाले से। राजा आमिर अब्बास साहब हमारे साथ मौजूद हैं। राजा आमिर साहब, आखिरी सवाल। नैब ने दावा किया कि उसने 71 अरब रुपए की रकम रिकवर की। 2-3 माह बाद दावा किया कि ये रकम बढ़कर 153 अरब तक पहुंच गई, लेकिन इस दावे का जिक्र ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने किया और ये कहा कि ये दावा जो है वो साबित ना हो सका, इसकी तस्दीक ना हो सकी। क्या आप समझते हैं कि नैब जब इस तरह के दावे करे तो उसका कोई फॉरेंसिक होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। और नैब जो लोगों के आंखों में धूल झोंकता है वो ज्यादातर हुकूमत वो होती हैं जो किसी बैंक डिफॉल्ट में, बैंक लोन में वापस आ जाती है, या कोई डबल शाह या मुदारबे की तरह की कंपनी होती है। वो नैब बताए कि हमने सियासतदानों से इतनी रकम वसूल की है, नैब बताए कि ब्यूरोक्रेट से हमने इतनी रकम वसूल की है। जब नैब ये बता देगा, कैटेगराइज करेगा, क्योंकि प्ली बार्गेन हो जाती है तो उसको शामिल कर लिया जाता है रिकवरी में। सही। तो ये चीजें हैं कि नैब से अब अनफॉर्चुनेटली कोई पूछने वाला ही नहीं है, क्योंकि वो एक खुद मुख्तार इदारा है। तो कानून साजी अगर करनी है तो कोई इस किस्म की करें कि जनाब एक चेक वहां भी हो कि वो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन या आर्म ट्विस्टिंग के अलावा जो असल पर्पस भी ऑफ लूटेड एंड प्लंडर्ड अमाउंट वो बताएं कि इस मुल्क के अवाम पॉइंट टेकन, बिल्कुल चेक होना चाहिए। बिल्कुल सही, बहुत शुक्रिया आपका राजा। पीजे मीर साहब, आपका क्या मौक़िफ़ है आज इस ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट को देखकर? आपके जहन में क्या ख्याल आया? देखें सुमैया, ये जो राजा आमिर अब्बास साहब बात कर रहे थे ये बिल्कुल ठीक बात कर रहे थे। इनको उनकी इनसाइड वर्किंग्स का पता है। डिप्टी प्रोसिक्यूटर जनरल रहेंगे, नैब के लॉयर रहे हैं। और साथ साथ मैं आपको बताऊं कि जब ये ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल या ये ट्रूथ वॉच और इस तरह की जो इदारे हैं ये रिपोर्ट्स बनाते हैं कि जो आपके पास मीडिया से आती हैं, इन्होंने बड़ी एक इम्पॉर्टेंट बात की है कि फॉर एग्जांपल नैब ने पकड़ लिया एक 10 बिलियन का, 20 बिलियन का। अब वो जब न्यूज़ में आता है तो ये अपनी रिपोर्ट्स बनाते हैं, ओहो 20 बिलियन का पकड़ा गया, ये हो गया, फलाना हो गया, और ये एक्यूमुलेट करते रहते हैं इंफॉर्मेशन। और जब रिपोर्ट का टाइम आता है वो बता देते हैं नहीं जी पाकिस्तान तो इतना करप्ट है। हालांकि उस वक्त इंक्वायरीज चल रही होती हैं और आप कह लो कि एलिगेशंस होती हैं, एक्यूज्ड कोई नहीं होता। और इन्होंने बड़ी अच्छी बात की, भाई आपने कितना पैसा रिकवर कर लिया। हमारा सबसे बड़ा दुश्मन इस पाकिस्तान में सिर्फ महफूज है, ये सिर्फ महफूज है जो हमें मरवाता है। जो जिसका जजमेंट आता है फैसला महफूज, जहां आता है वो महफूज, हर जगह महफूज बैठा हुआ है यहाँ पाकिस्तान के अंदर। अब बात यह है कि जो फैसला आपका है आप इसको दे दो, स्ट्रेट कर दो, फैसले को महफूज मत रखो, गिव इट आउट एंड लेट द पीपल कंटिन्यू। वो कोर्ट्स हमारे क्या करते हैं, वेट करते हैं, फिर महफूज कर देते हैं, ये करते हैं। वो बेचारा जो आपका जो डिफेंडेंट होता है वो उसको वैसे हार्ट अटैक्स हो रहे, पता नहीं यार क्या हो गया। लॉयर्स की अपनी प्रॉब्लम है, वेदर इट इज प्रोसिक्यूशन और डिफेंस। तो ये जो हमारा डिलेड सिस्टम ऑफ जस्टिस है, यही एक वजह है कि जो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल जो है वो आपको इस तरह की नेगेटिव्स देती है। मुझे अभी तक याद है ये फारूक नाइक, ये वजीर, ये से लॉयर थे बेनजीर भुट्टो साहिबा के, तो इनको और एक ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल का जो लॉयर जो उनका प्रोसिक्यूटर, इन दोनों को मैंने लंदन में बिठाया और वो एक दूसरे के साथ वो कहते हैं जी ये तो झूठ बोल रहे हैं, हम सच बोल रहे हैं। फारूक ने कह रही ये झूठ बोल रहे हैं, वो कह रहे हैं हम सच बोल। अब द क्वेश्चन अराइजेस, ये दोनों हाइपोथेटिकल एक बात हो रही है, जब तक हमारे पास फैक्चुअल प्रूफ ट्रांसपेरेंसी के पास नहीं होगा, आप ऐसी, मैं तो कहता हूं ऐसी रिपोर्ट्स को आप ना करें। करप्शन बिल्कुल खत्म हो रही है, ये करप्शन खत्म हो रही है और हमें ये प्रोपेगेंडा है ये जो हमारे खिलाफ चला रहे हैं ये लोग। पॉइंट टेकन। जरा आगे देख रहे हैं कि चाहे वो केपीके का सूबा हो या पंजाब का सूबा हो या फिर सूबा बलूचिस्तान हो, जो वहाँ पर इख्तलाफात हैं, जो आपस में पार्टी के अंदर ही फॉरवर्ड ब्लॉक्स बन रहे हैं, ये चीज़ें बढ़ती जा रही हैं। बलूचिस्तान का जो मामला उठा है उसमें खुद अब वज़ीर आला के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद लाने की बातें की जा रही हैं और ये कहा जा रहा है कि वज़ीर आला जो हैं वो नाकाम हो चुके हैं और अब वो अपनी परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहे हैं। ये मामला क्या है, ज़रा इस पर बात करेंगे। हमें ज्वाइन करें तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत लियाकत शाहवानी साहब और ब्यूरो चीफ बलूचिस्तान जुल्फ़िकार शहज़ादा साहब। जुल्फ़िकार साहब, बहुत शुक्रिया आपका। ज़रा पहले मैं शहज़ादा जुल्फ़िकार साहब से बात करना चाहूँगी, आपकी इजाज़त से लियाकत शाहवानी साहब। शहज़ादा जुल्फ़िकार साहब, ज़रा बताइएगा ये मामला शुरू कैसे हुआ, ये क्यों तहरीक अदम एतमाद लाने की बातें की जा रही हैं, ये क्या कल से ही चीज़ें शुरू हुई या चीज़ें पहले से चल रही थी?
नहीं, चीजें कोई पहले से हो रही हैं। देखें, इस वक्त जो लीडर हैं और इस तमाम ग्रुप के, और ये तासुर मिल रहा है कि स्पीकर बलूचिस्तान असेंबली मीर कुद्दूस बिजंजो साहब जो हैं वो लीडर हैं और इनको लीड कर रहे हैं। थोड़ी देर पहले भी मेरी उनसे बात हुई, और जब असेंबली 2018 के इलेक्शन हुए तो मीर अब्दुल कुद्दूस बिजंजो साहब ने भी कोशिश की, और बहुत ज्यादा कोशिश की कि वो चीफ मिनिस्टर बन जाए। इससे पहले भी उनको एक तजर्बा भी है, और वो नवाब सनाउल्लाह ज़हरी जो हैं वो PMLN के चीफ मिनिस्टर थे। उनकी हुकूमत को गिरा चुके, और उसके बाद वो 6 महीने 7 महीने चीफ मिनिस्टर रहे। उसके बाद उन्होंने कोशिश की, 2018 के बाद वो एक बहुत ही मजबूत कैंडिडेट के तौर पर सामने आ रहे थे, लेकिन दरमियान में शायद पार्टी ने फैसला किया और उनको सौंप दी गई, और वो रजामंद हो गए और वो वो स्पीकर बन गए। अब दोबारा से उनके दरमियान में कोई ऐसी बातें चली जिस पर उनका बज़ाहिर वो कहना यह है कि PSDP बिल्कुल इस तरह के पैसे इस्तेमाल नहीं हुए हैं, मेरे इलाके के रोड के कुछ काटे गए हैं। लेकिन कुछ मुझे ये पता चला है कि शायद चीफ ये इंस्पेक्शन टीम है, चीफ मिनिस्टर की इंस्पेक्शन टीम है, उन्होंने शायद कोई ऑडिट करवाया, और उसके अलावा कुछ दूसरे अदारे भी कोई 8 या 9 अरब रुपए की शायद कोई स्कीमात हैं अवरान में, उसकी शायद कोई ऑडिट हो रहा है। जिस पर वो ये समझते हैं कि ये चीफ मिनिस्टर बलूचिस्तान जो है जाम कमाल खान जो है ये सारा करवा रहे हैं, इसके पीछे वो जो है मुझे रास्ते से हटाना चाहते हैं। और जब अभी थोड़ी देर पहले जब मैंने उनसे इंटरव्यू लिया और मैंने उनसे बात भी की, उन्होंने कहा कि बिल्कुल मेरे साथ लोग हैं, अपोजिशन के साथ मिलकर हम हुकूमत चेंज करेंगे, हुकूमत बनाएंगे। और इसमें 2 कैंडिडेट, थोड़ा सा मैं जरूर बताऊं कि ये मामला जाहिर है चीफ मिनिस्टर पहले भी रहे हैं आपके मीर जान जमाली साहब, और वो भी कोशिश में है, वो भी अपना वो करना चाहते हैं। इसी तरह सरदार साले भूटानी साहब हैं, वो भी करना चाहते हैं कि जी मैं भी तो लग तो ये रहा है कि कुर्सी की जंग चल रही है, लग ऐसा है। बिल्कुल पॉइंट टेकन। जरा क्विकली मैं लियाकत शहवानी साहब का भी मौक़िफ़ ले लूँ। लियाकत शहवानी साहब का आपने प्रोग्राम में वक्त निकाला। सर, ये इन हाउस तब्दीली की बात की जा रही है, क्या हाउस में वज़ीर आला का जो एतमाद था हाउस का वो ख़त्म हो रहा है? क्यों? क्या वाकई कुर्सी की जंग है या फिर आप कुछ और ही मामला देख रहे हैं? जी सुमैया, हाउस के तमाम अरकान का वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल साहब पे भरपूर एतमाद है, बलूचिस्तान के 1.25 करोड़ आवाम का एतमाद है। और ये अब एतमाद इतना आगे बढ़ गया है कि इस मुल्क में आप किसी भी एनालिस्ट से पूछ लें, साहिब राय लोगों से पूछें, वो कहेंगे कि बलूचिस्तान के जो वज़ीर आला है, दीगर जो 4 सूबे वज़ीर आला है, उनके मुकाबले में उनकी परफॉर्मेंस बेहतर है। इसी बात का आपको सबूत देगा 21 अगस्त को पिलडेट ने जो 4 सूबाई वज़ीर आला की परफॉर्मेंस असेसमेंट एक रिपोर्ट जारी की थी, उसमें वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल का जो स्कोर है वो 62% था। इस वक्त जो PSDP का जिक्र कर रहे थे शहजादा साहब, गुज़िश्ता 4 सालों में कंपेरेटिवली बलूचिस्तान गवर्नमेंट 200% हाईएस्ट स्पीड पे बैठी हुई है। लास्ट ईयर के मुकाबले में हम 300% पे बैठे हुए हैं। पंजाब से हम कंपेयर करें तो इस वक्त बलूचिस्तान गवर्नमेंट हम 200% हाईएस्ट पेस पे जा रहे हैं। पंजाब इस वक्त 53%, सिंध 40% और KPK कोई 35-38%। तो आप खुद ये जो मैंने फिगर दिए हैं आप खुद चेक कर लें। उसके बाद आप ही ये तय कर लें कि वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल की जो परफॉर्मेंस है वो किस लेवल पे है। अब कुछ एक रिवायती सोच यहाँ पर ज़रूर रही है कि वो रवायती अंदाज में सियासत को चलाते रहे हैं, वो रवायात टूट रहे हैं। हम बलूचिस्तान को एक तरक्की की शारा पे गामजन कर रहे हैं। सर, यहाँ परफॉर्मेंस पर शायद बात नहीं हो रही, मैं जरा रोकूंगी। लियाकत शहवानी साहब, ब्रेक जरा मैं ले लूं, फिर मैं आपसे आगे कि आपने जो जिक्र किया है, ये परफॉर्मेंस के फैक्ट्स एंड फिगर्स दिए हैं, उसके बावजूद विद इन पार्टी चेंजेस के इख्तलाफात की बातें क्यों आ रही हैं? स्टे विद अस। वेलकम बैक टू द शो। जिस तरह स्पीकर बलूचिस्तान असेंबली बिजंजो साहब ये कह रहे हैं, अब्दुल कुद्दूस बिजंजो साहब, कि 1 माह में हम खुशखबरी देंगे, नंबर गेम हमारे पास पूरी है
और हम तहरीक अदम एतमाद लाकर दिखाएंगे। हमने बलूचिस्तान अवामी पार्टी आवाम के मसाइल हल करने के लिए बनाई थी, इसलिए नहीं बनाई थी कि पार्टी अवामी ना हो। और अपने ही पार्टी के एक शख्स जो कि वज़ीर आला हैं जाम कमाल साहब, उनके बारे में कह रहे हैं कि वो अब अवामी नहीं रहे हैं, वो अवाम के इशूज़ को नहीं समझते हैं, तो इसीलिए अब उनको हटाने की हम बात करें। लेकिन मैं अकेला नहीं हूँ, वो कह रहे हैं मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ तमाम लोग मौजूद हैं पार्टी के। नंबर गेम हमारे पास पूरी है और हम 1 माह का वक्त दे रहे हैं। 1 माह में हम इन हाउस तब्दीली ले आएंगे, खुशखबरी हम दे देंगे। और ये भी वो कहते हैं कि तमाम तो जो सूरत हाल है वो इसलिए हुई है कि परफॉर्मेंस जो थी वज़ीर आला की वो ठीक नहीं थी। लेकिन ये सूरत हाल नाज़रीन सिर्फ बलूचिस्तान की नहीं है, यही सूरत हाल हमने KPK में देखी है। KPK में भी महमूद खान साहब के हवाले से इख्तलाफात की खबरें पार्टी के अंदर से ही आ रही हैं। पार्टी के लोग ये कह रहे हैं कि वो ये नहीं चाहते कि ये वज़ीर आला रहें। पंजाब में भी वज़ीर आला के हवाले से यही खबरें आ रही हैं। अब सोचने की बात यह है और अलार्मिंग सिचुएशन ख़ुद हुकूमत के लिए ये है कि अपने ही हुकूमत के जो लोग हैं उनके ख़िलाफ़ अगर खड़े हो रहे हैं और अगर अपने ही लोग जो हैं वो तहरीक अदम एतमाद लाने की बातें कर रहे हैं, अगर चीफ़ मिनिस्टर्स चेंज करने की बातें हो रही हैं और सूबों के चीफ़ मिनिस्टर्स क्या अगर इस तरह से चेंज किए जाएंगे तो क्या फिर हुकूमत टिकी रह पाएगी? ये एक सवालिया निशान है जो कि यकीनन हुकूमत को देना होगा। अगर वज़ीर आला पंजाब के हवाले से बातें की जा रही हैं तो क्या वज़ीर आला पंजाब की परफॉर्मेंस ऐसी है कि उनके हवाले से बात की जा सके? अगर वज़ीर आला बलूचिस्तान की बात की जा रही है तो परफॉर्मेंस की बात अभी लियाकत शवानी ने की, ज़रा उनसे भी बात कर लेते हैं। लियाकत शवानी साहब, अभी आपने परफॉर्मेंस मुझे बताई कि ये जाम कमाल साहब की परफॉर्मेंस है, लेकिन जो अब्दुल कुद्दूस बिज़ंजो हैं स्पीकर बलूचिस्तान असम्बली, वो ये कहते हैं कि परफॉर्मेंस ही तो नहीं है उनकी। और वो ये भी कह रहे हैं कि नंबर गेम हमारे पास पूरे हैं और हम उनके ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद ले आएंगे और 1 माह में तब्दीली हो जाएगी। कैसे रोकेंगे तब्दीली को? देखिए, तब्दीली का तो कोई न इम्कान है, न आसार है, न कहीं से कोई ऐसा फॉरकास्ट महकमा मौसमियात बता रहे हैं, ऐसी कोई बात है नहीं। एक फ़र्द की ज़रूर एक ख्वाहिश है और वो ख्वाहिश का इजहार भी अभी तक वो खुलकर नहीं कर सके हैं। वो जो बात करते हैं वो कहते हैं कि परफॉर्मेंस नहीं है। मैंने इसीलिए परफॉर्मेंस आपको गिना दिया, तो परफॉर्मेंस हाईएस्ट है। अब दूसरी वो बात कर रहे हैं कि 1.5 साल से वो CM सेक्रेटरीट नहीं है और CM सेक्रेटरीट में आम पब्लिक की एक्सेस नहीं है। हालांकि सबसे ज़्यादा पब्लिक एक्सेस इस CM सेक्रेटरीट में है। आप खुद देखें, एक बच्चा जो बर्फ़ में बैठा बूट पॉलिश का इंतज़ार में है, जो ही ये इशू उनका वायरल होता है तो CM साहब उसे वज़ीर आला हाउस बुलाते हैं, उनकी किफ़ालत करते हैं, उनको कैश और राशन का सामान देते हैं। जो ही एक बॉक्सर वसीम बॉक्सर कोयटा तशरीफ लाते हैं, मेरा सवाल आपसे ये है कि वो इतने पुरएतमाद हैं और अगर नंबर गेम पूरी है तो आप इतने कॉन्फिडेंट कैसे हैं? आप रोकेंगे कैसे अगर ये हो गया तो? इसके इम्कानात नहीं हैं, कोई भी उनके साथ देखिए नहीं है। अगर हैं तो वो नाम बताएं। इस वक्त तो सिर्फ वो खुद अपीयर हो रहे हैं और अपने नाम बताएं, लोगों के नाम बताएं कि कितने लोगों के साथ हैं। सही है सर, पॉइंट है कि कौन है उनके पास? प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। लियाकत शवानी शुक्रिया। तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत का ये कहना था कि अब्दुल कुद्दूस बिज़ंजो साहब नाम ले आएं, अकेले बात ना करें कि वाकई अगर वो तहरीक अदम एतमाद लाने की पोजीशन में है। इसके साथ ही प्रोग्राम का वक्त खत्म होता है। आपसे होगी कल मुलाकात। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।